बदायूं जिला हर वर्ष बाढ़ से जूझता है। बरसात के दिनों में बदायूं जिले से निकली गंगा और रामगंगा नदी उफान पर आ जाती है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है। खास कर तटबंध के किनारे बसे गांव में हालात और ज़्यादा भयावह हो जाते हैं। इसके समाधान के लिए ग्रामीण समय समय पर शासन प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं किए जाते। लगातार बदायूं से इस तरह की शिकायतें मिलने पर अब प्रदेश सरकार चेती है। इसी के मद्देनज़र आज प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बदायूं ज़िले की तहसील सहसवान पहुंचे, जहां उन्होंने सहसवान के गंगा महावा तटबंध का निरीक्षण किया। बदायूं जिले के सहसवान के ग्राम नगलावरन और उसके नज़दीकी के गांव में बरसात के चलते बाढ़ आ जाती थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की। बदायूं बाढ़खंड प्रशासन ने ग्रामीणों की शिकायत की रिपोर्ट बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी थी, जिस पर प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों की शिकायत को मंजूर कर लिया और बृहस्पतिवार को सरकार ने जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बदायूं भेजा। जल संसाधन मंत्री ने सहसवान के गंगा महावा बांध का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बात कर बाढ़ की स्थिति को समझा। इस दौरान जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बदायूं की सभी नदियां को गंगा से जोड़कर पानी भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इससे बारिश के समय बाढ़ से होने वाली तबाही से बचा जा सकेगा और नदियों के किनारे बसे गांव समृद्ध हो जाएंगे। साथ ही किसान की फसलों को सिंचाई का समुचित साधन मिल जाएगा। जल संसाधन मंत्री ने के इस फैसले से जहां बदायूं से बहने वाली सोत नदी का खोया अस्तित्व वापस मिल सकेगा, वहीं बदायूं में नदी का जल प्रभावित होने से किसानों को सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्ध होंगे। मोहम्मद नईम बच्चन, टाइम्स, किंग ऑफ न्यूज़, बदायूं। 116 किलोमीटर लगभग हमारे तटबंध है। हमारी कई परियोजना चल रही हैं राज्य के अंदर भी, बदायूं के अंदर। पिछली बार बदायूं में हमारे विधायकों ने बाढ़ को लेकर बहुत शिकायत किया था और उसको कारण सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने किसी तरह योजनाएं बनाकर उसमें सफलता प्राप्त की। लेकिन इस बार इतनी मजबूती से हमारे इस पर बन रहे हैं ये सब, कटान किसी प्रकार का नहीं हो पाएगा, ना जनहानि होगा, ना धनहानि का होगा, ना खेत का। और ये कटान हमारे सक्सेस मतलब एक तरह कटान नहीं हो पाएंगे, सक्सेस होंगे। और बांध भी ठीक ढंग से सुरक्षित, हमारे जितने तटबंध हमारे और इस प्रकार के सभी हमारे सुरक्षित हैं। और जितनी हमारी परियोजनाएं हैं लगभग वह सभी परियोजनाएं इस समय पूर्ण हो चुकी हैं। यानी बाढ़ के पहले सभी परियोजनाएं ज़मीन पर उतर गई और पूर्ण हो चुकी हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बदायूं जो गंगा किनारे लोग रहने वाले हैं इस प्रकार के, तो वह सुरक्षित रहेंगे। किसी प्रकार का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, यह मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। उस समय में कोई कठिनाई आएगी तो भी त्वरित गति से हम अपना यहाँ पर उस समय भी यदि पानी ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि इधर 2-3 सालों से यमुना में भी और गंगा जी में भी खतरे के निशान से कभी कभी ऊपर बढ़ने लगते हैं, तो हमारे अधिकारी भी कर्मचारी भी तैयार रहते हैं, गांव के सहयोग से भी। और यहाँ के विधायक जी भी, हमारे हरीश जी हैं, दुर्गेश जी हैं, महेश जी हैं, सभी लोगों के ध्यान रहता है। मैं विश्वास पूरा दिलाता हूँ कि सिंचाई विभाग से किसी प्रकार को कोई कठिनाई नहीं होगी। आवश्यकता हुआ तो मैं स्वयं भी आऊँगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर गाँव वासियों से कहूँगा कि केवल इतना मैं आग्रह करूँगा कि किसी प्रकार का गंगा किनारे जितने भी लोग रहते हैं, बसे हैं, बस गंगा मैया से प्रार्थना करते रहें। गंगा मैया को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, न कूड़े से न गंदगी से, क्योंकि ये माँ है। इसलिए सुरक्षित जल रहे हमें पीने के लिए मिलता है, जिसके कारण मेरा जीवन है। इसलिए गांव के किनारे बसे लोग, सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने को सचेत भी रहें और होशियार भी, मतलब एक तरह का उससे हमेशा निपटने के लिए अपनी तैयारी स्वयं भी करना चाहिए। लेकिन सिंचाई विभाग संपूर्ण तैयारी के साथ है और हमें नहीं लगता है कि इस बार भी पहले से हमारी जितनी परियोजनाएं हैं, सभी परियोजनाएं हमारे उत्तर प्रदेश, बदायूं नहीं, उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं अधिकांशतः हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। लगभग 80-90% के ऊपर हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि गंगा जी में भी और गंडक, सरयू, घाघरा, राप्ती और यमुना में भी, ये सभी में बाढ़ की जो भी खतरा है, सभी से निपटने के लिए सिंचाई विभाग तैयार है। हाथरस की घटना को लेकर जिस तरीके से, हाँ, दुखद है, दुखद घटनाएं हैं और हृदय विदारक घटनाएं। इस प्रकार की घटनाएं हिला देती है राज्य को। और वास्तव में सभी परिवार, उनके परिवार को, जो लोगों का देहांत हुआ है, ईश्वर से प्रार्थना कि अपने चरणों में स्थान दे और उनको दुख सहन करने की शक्ति दे।
और आगे ऐसी कोई घटना न हो, उसको सरकार ने चेक भी दे दिया है, सभी घोषणाएं कर दिया है। बदायूं के भी कुछ लोग, बदायूं के भी लोग थे, इसलिए सभी परिवार की चिंता कि करने का काम सरकार चेक के द्वारा भी, बाकी भी उनकी समस्या का समाधान, और जिनका इलाज चल रहा है सरकार स्वयं देख रही है कि वो सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ।